इरफान हुसैन, आई एम फ्रॉम बिहार। मैं ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी गोरखपुर का स्टूडेंट हूँ। कल हम एक टॉपिक बनाए थे पीपी, आप बहुत अच्छे से उसको समझे। एक हम आज लेके एक आए हैं टॉपिक फायर का, फायर ट्रेंगल। फायर ट्रेंगल क्या है? देखिए, फायर ट्रेंगल इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फायर बिटवीन थ्री एलिमेंट। इसमें आपको तीन मतलब, इसमें ट्रेंगल बताता है कि आपको मतलब हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन रहेगा तभी आग जलेगा। आप जानते हैं मतलब ऑक्सीजन बढ़ने के लिए 16% होता है। 16% तो कम रहेगा तभी भी जलेगा और उससे बेसी रहेगा तभी भी जलेगा। लेकिन एक होता है ना अनिवार्य नहीं, मतलब 16% ऑक्सीजन रहना चाहिए। तो उसके तो आप फिर हम बता रहे हैं फायर टेट्राइडोम क्या है। देखिए, फायर टेट्राइडोम इज ए बर्निंग प्रोसेस ऑफ फायर एलिमेंट विथ चेन रिएक्शन। इसमें क्या है, और कभी आप देखते हैं आग लगता है तो आग एक जगह लगता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उसमें चेन रिएक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं फायर टेट्राइडोम। कैसे हम आपको प्रैक्टिकल के थ्रू दिखा दे रहे हैं। देखिए, ये तो हमारे हाथ में ये फ्यूल हो गया, ये इसमें टच करेंगे तो यहाँ हीट पैदा होगा, हमारे ऑक्सीजन है। तो इसी के ये तो आपको टेंगल अभी नजर आया, ये टेंगल है और इसी को हम बार दे। देखिए आग बढ़ गया, आग देखिए बढ़ते बढ़ते यहाँ से यहाँ तक आ गया, यही आग चल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? चेन रिएक्शन। इसी को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पे CH शॉर्टकट में हम CH लिख दें, चेन रिएक्शन। तो एक और आप टॉपिक लेके आए हैं फायर एक्सटिंग्विशिंग मेथड। देखिए SSC, आप वो मत समझिए SSC जो फार्म आता है ऐसा का वो नहीं है। देखिए हमारे केशव सर ने, केशव मणि तिवारी ने, हमारे सर जो है हमारे बताए हैं SSC शॉर्टकट में याद करने के लिए। तो उसी में S के मतलब हो गया स्टार्वेशन मेथड, S से ये हो गया समुद्री मेथड, और C से क्या हो गया? कूलिंग मेथड। तो इसको हम समझाएंगे प्रैक्टिकल के थ्रू। तो मतलब स्टार्वेशन क्या होता है? देखिए, स्टार्वेशन होता है रिमूव द फ्यूल फ्रॉम फायर। अगर आग से आग बल रहा है, उसके आसपास नियरेस्ट में कितना फ्यूल रहेंगे उसको हम रिमूव कर देंगे, तो उसी को हम कहते हैं स्टार्वेशन। कैसे हम आपको समझा रहे हैं, देखिए ये हमारे माचिस है, ये सामने ये हम बार दिया, ये आग हो गया, आग बढ़ रहा है। अब ये भी सामने है, लेकिन ये इसको हम हटा दिए, ये जलते रहा, कितना इसमें फ्यूल है वो जल के खत्म हो गया, तो उसी को हम कहते हैं स्टार्वेशन मेथड। आप देखते होंगे कभी मतलब गर्मी के मौसम में खेत में आग लग जाता है, खेत में कभी आप देखते होंगे आग लग जाता है तो आदमी बुझाते हैं लेकिन नहीं बुझता है। तो कोई मतलब गांव में देखते हैं ट्रैक्टर रहता है जिससे खेत मतलब जोता जाता है, तो मतलब यहाँ से आग चल रहा है तो क्या होता है? चेन रिएक्शन हो रहा है, ये बोले है ना। तब आग बढ़कर चलने स्टार्ट हुआ तो उसी को हम बोलते हैं चेन रिएक्शन। ये चेन रिएक्शन हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैक्टर से यहाँ हम जुतवा देते हैं खेत को, दूसरे खेत को जुतवा देते हैं, तो यहाँ पे जो फ्यूल रहता है वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। तो जो भी आग लगा यहाँ तक गया और जाते जाते यहाँ तक आया, तो यहाँ तक इसको फ्यूल नहीं मिला तो क्या हुआ? आग बुझ गया। हम यहाँ आप लोग के बताए हैं ये हीट है, ये ऑक्सीजन है, ये फ्यूल है, ये तीनों रहेगा तब जाके आग लगेगा। तो यहाँ मतलब तीनों है, ठीक है। यहाँ जाते जाते हीट भी है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ फ्यूल है, लेकिन यहाँ जाते जाते यहाँ फ्यूल आपको खत्म हो गया, यहाँ जाते जाते फ्यूल खत्म हो गया, आग बुझ गया, तो उसी को कहते हैं हम स्टार्वेशन मेथड। आप समझ लिए इसको बहुत अच्छे से। इसको हम समझा लें स्मूदरिंग मेथड। देखिए स्मूदरिंग मेथड ये हो गया रिमूव द ऑक्सीजन फ्रॉम फायर। अगर मतलब आग जल रहा है वहाँ से हम ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए तो उसको हम हो गया स्मूदरिंग मेथड। कैसे हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, किसी आग बढ़ गया है, आग बढ़ गया, ठीक है, आग जल रहा है, आग बढ़ रहा है, इसको हम ढक दिए,
क्या हो गया, बुझ गया। इसमें हम हीट को रिमूव नहीं किए, ये हम फ्यूल को रिमूव नहीं किए, ऑक्सीजन को अभी हम आप लोगों को बताएं ये जलने के लिए तीनों रहना चाहिए। तो इसमें हम लोग क्या किए, स्टार्वेशन में इसमें हम रिमूव को इसमें हम क्या किए, फ्यूल को रिमूव कर दिए। और इसमें क्या हुआ, स्मूदरी मेथड में क्या हुआ, तो इसमें हम क्या हो गया, ऑक्सीजन के रिमूव कर दिए। तो देखा ये दोनों रहा, ये नहीं रहा, तो आग क्या होगा, बुझ जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्मूदरी मेथड। ऐसे एक तीसरा है कूलिंग मेथड। क्या होता है, देखिए कूलिंग मेथड वो होता है रिमूव द हीट फ्रॉम फायर। अगर आप मतलब फायर से हीट को रिमूव करते हैं तो उसको हम कहते हैं कूलिंग मेथड। तो जैसे हम आपको ये प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ये आग बढ़ गया, ये बढ़ रहा है, इसको हम कूलिंग कर दिए, इसमें थोड़ा पानी गिरा दिया, क्या हो गया, बुझ गया। तो इसमें हम तो फ्यूल को रिमूव नहीं किए, ऑक्सीजन की रिमूव नहीं किए, इसमें क्या होगा, हीट। तब हम कोई भी कूलिंग इसमें हम फायर पे डालेंगे तो वहाँ से क्या होता है, हीट रिमूव होता है, तो जाकर आग आपको बुझ जाता है। ये भी जानिए कोई यहाँ जो तीन है एलिमेंट, हीट है, फ्यूल है, ऑक्सीजन है, ये आप में 100% रहता है, क्योंकि इसके बिना ये नहीं चलेगा दोनों, इसके बिना ये दोनों नहीं चलेगा, इसके बिना ये दोनों नहीं चलेगा। तो यहाँ आप लोगों का कितना हम समझाएं, आप लोग का बहुत अच्छा समझते होंगे। कोई भी होता हमारे बोलने में या समझाने में कोई भी गलतियाँ हुई है तो कमेंट में आप जरूर कुछ लिख कर शेयर करिएगा। और कोई भी स्टूडेंट को सोचते हैं हम मतलब सेफ्टी या फायर का कोर्स करने के लिए, तो सबसे अच्छा इंडिया के नंबर 1 पे हमारा ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी एकेडमी गोरखपुर है।